तो नमस्ते, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बीच में थोड़ा कुछ ब्रेक लगा अपने चैनल पर मेरे द्वारा कुछ वीडियो बनाए जाने की लिए, कुछ अपने जीवन की कुछ व्यस्तता और कई बातें होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम फिर से अपने एक नए वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस वीडियो का जो मकसद है वो जीवन में खुशहाली और अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, यानी जीवन में हम कैसे आनंद भर सकते हैं, जीवन को हम कैसे ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। तो इस पर एक कॉमन सामान्य मैं बात करूंगा। तो मैं यही बताऊंगा कि हमें यदि जीवन में खुश रहना है, खुश रहने का तरीका कभी महंगा नहीं होता है। बस सबसे निर्भर करता है कि हमारी सोच, हमारा जो चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारे सोच और हमारे संस्कार, ये सब चीज़ें हम पर निर्भर करती हैं। यदि ये चीज़ें हमारी शुरू से पॉजिटिव रही हैं तो हम निश्चित रूप से कभी भी जीवन में टेंशन नहीं ले सकते, टेंशन नहीं मिलेगा और आप अच्छे ही कार्य करेंगे और अच्छे कार्य करते ही जाएंगे और उसका पूरे परिवार पर वातावरण अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छे खुशहाली का, आज का जो सुकून का आपको ऊपर रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई जीवन में हम आनंद कैसे भर सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट हम ले लें कि एंजॉय एवरीडे, यानी हम प्रत्येक दिन को अच्छा दिन कैसे बनाएं। तो मैं ये कहूँगा कि हर दिन हर जगह सौंदर्य को देखने का प्रयास करें। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो ये एक्चुअल में आनंद को, जीवन के आनंद को मतलब पाना चाहता है या जीवन के आनंद को जीना चाहता है। अब इस सब चीज़ के लिए तो ये बात ही महत्वपूर्ण है कि हमें जब भी आप अपने घर में बैठे हैं, चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको ढेर सारी बातें, नेगेटिव बातें आपको मिलेंगी। जीवन में हमेशा नेगेटिव बातें ज़्यादा दिखती हैं और वो ज़्यादा प्रभावी भी होती हैं, लेकिन हम अपने विवेक से, हम अपने सॉलिड विचारों से, अच्छे विचारों से हम उनको मात दे सकते हैं और देते हैं और देना चाहिए। तो हम यहाँ चलते हैं कि भाई हर दिन हर जगह सौंदर्य को देखने का प्रयास करें। हर दिन के सौंदर्य का अनुभव करने के लिए आपको इसे देखने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए। ये तब और आसान होता है जब आप ये अपेक्षा करते हुए दिन बताते हैं कि आसपास की छोटी चीज़ों में सौंदर्य खोजने लगें। यानी हर चीज़ में आपको सौंदर्य खोजना पड़ेगा, जैसे कि पेड़ों की सरसराहट, सूरज की मध्यम रोशनी, मॉर्निंग का जो दृश्य है, बगीचे का दृश्य है, मुस्कुराते हुए लोगों का दृश्य है, कार्य करते हुए लोगों का दृश्य है, अच्छे कार्यकर्ताओं का लोगों का दृश्य है, चहचहाट पक्षियों का उड़ान भरते हुए उनका दृश्य है। प्रकृति की ओर आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आएगा। तो हमें प्रकृति की तरफ देखना चाहिए और अपने दिमाग को, अपने जीवन को आनंदित करने के लिए हमें हमेशा जो है ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उस सकारात्मक ऊर्जा का पूरे परिवार पर भी फर्क पड़ता है, खुद के जीवन पर भी पूरा उसका असर दिखेगा। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम बात करते हैं भाई स्टैंड फॉर समथिंग। बदलाव के लिए आप भी कुछ भी पहल कर सकते हैं, बदलाव के लिए आप भी तो पहल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई चीज़ आपको लग रही है कि ये जिस तरह हो रही है ये गलत है, तो उसमें अपन अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं, अपनी तरफ से थोड़ा तन मन धन लगा सकते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लेवल पे ही रिक्वेस्ट की जाएगी, क्योंकि आपका लेवल, अपना लेवल सामान्य है। तो हम कोई पीएम से लेवल तो रोजीना करने से रहे या सीएम से कोई करने से रहे, हमें अपने लेवल पर, अपने स्तर पर ही प्रयास करते रहना चाहिए। जितना आप आराम से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि यदि कोई अच्छा कार्य
यदि नहीं हो रहा है और हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है तो उसमें हम अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। तो और तीसरी बात हम अपन चलते हैं आगे कि किसी भी इस परिस्थिति में अपना सब श्रेष्ठ ही दें। कहने का मतलब ये है कि हमें विशेष करना है, विशेष कार्य करना है, विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी है जीवन में, कैरियर में या समाज में या दुनिया में या परिवार में, कहीं भी जो है, या अपने बच्चों को का भविष्य बनाना है। तो उसका एक ही मंत्र है कि आप अपनी पूरी एकाग्रता के साथ में जो है उसको अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है कि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आप उस कैपेसिटी के साथ में काम करें। हो सकता है कि वो कैपेसिटी तो वेरिएशन आता है उसमें, आज आपका स्वास्थ्य नर्म है, आपको आज कोई विशेष कारण है जिसमें आप कम दे पाए हैं, किसी दिन आप जो है 100% दे दिया, किसी दिन आपने 80% ही दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दिया तो सही, और वो भी कैसे दिया, सकारात्मक दिया। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो देने के लिए यही है कि हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए कि हम डेली जो है अपना मैक्सिमम दें। तो ये सब चीज़ें आपको जोड़ती चली जाएंगी और आपको एक सकारात्मक माहौल में ले जाएंगी, और जहाँ आपको ये आनंद फील होने लगेगा कि हाँ, जीवन का, वर्क का यही एक्चुअल आनंद है, और उसमें सफलता भी दिखने लगेगी। तो इस तरह जो है हम जो है अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। जागरूकता का अभ्यास करें, क्योंकि सुख का आधार है जागरूकता। तो हमें जागरूकता रखनी है, और आसपास जहाँ भी हम वर्क करते हैं, जिनके साथ में चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ भी वो जागरूकता वाली बातें शेयर हमें करनी चाहिए। आज के टाइम में कई बातें ऐसी हैं जो पर्यावरण संबंधी हैं, दूसरी और भी कैरियर संबंधी बातें हैं, और भी बातें हैं ऐसी हैं, तो वो हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए, और उन पर सटीक जानकारी भी अपने पास होनी चाहिए, और जिससे कि हम दूसरों को बता सकें और ख़ुद को भी हम जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह दोस्तों, आपको जीवन में आनंद भरना है, जीवन को खुश रखना है, तो हमें ये सब बातें देखनी होंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम खुश क्यों नहीं हो पाते। खुश ना होने का कारण, दो कारण है। एक तो हम अपना स्वास्थ्य को सही रखना, और स्वास्थ्य हमारा सही जब रहेगा जब हम खुश रहेंगे। दूसरी बात, हम अपना योगा है या जो भी दिनचर्या है उसको भी हम अपन मेंटेन करेंगे, ये है। और दूसरा कारण, मेन कारण है दुनिया के अंदर, दुनिया में से निकल रही नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव हरकतें, नेगेटिव घटनाएं, ये सब चीज़ें भी प्रभावित आपको एक बार करेंगी, लेकिन आपको फिल्टर लगा के, अपने दिमाग को फिल्टर लगा के उन चीज़ों को आपको बाईपास कर देना है, और आपको वही चीज़ रखनी है अपने पास जो आपके काम की है। जैसे कि आपने छाजड़ा, आपने सुना होगा, गाँव में शुरू से ही काम में लेते आई हैं महिलाएँ कि सूप जिसको बोलते हैं, साजड़ा बोलते हैं, वो उससे हम अनाज साफ़ करते हैं। वो साजड़ा का काम ही क्या है, वो कचरे को निकालता है रहता है, और सही दाने जो हैं अनाज के उनको वो अपने अंदर की तरफ रखता रहता है। तो ये सब कलाएं जो है जीवन को खुश करने, जीवन को में आनंद भरने के लिए और जीवन में कैरियर को सफल बनाने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये सब करने के लिए, खुश रहने के लिए आपको अच्छी चीज़ को देखना होगा, उसमें अच्छी दृष्टि से उसको देखना होगा, अपना देखने का नज़रिया पॉजिटिव और सकारात्मक ही रखना होगा, तब हमें ये सब चीज़ें देख पाएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा आनंद यदि लेना है और पॉजिटिव होना है और आगे बढ़ना है, तो आप प्रकृति के संपर्क में रहें। प्रकृति में आप जहाँ भी जाके देखोगे, गौर से देखोगे उनको, वो कभी आपको बहुत साइलेंट दिखाई देगी, कभी आपको थोड़ा सा डराने भी लगेगी, और कई बार कई वो अद्भुत उसकी रचनाएँ हैं। ये सब चीज़ें आपको एक नया कुछ करने का प्रेरणा दे सकती हैं। तो जब भी आप जो है जाएं या टाइम हो तो आगे अकेले भी आप जाएं, तो अकेले में आप जो है शांत इलाके में जो है आप बैठ के मनन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये हमने एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखा कि जीवन में हम कैसे आनंद भरें, जीवन को कैसे आनंदित करें, इस टॉपिक पर हमने बात करी ये संक्षिप्त में, और ये संक्षिप्त बात ही काफ़ी सार है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नई टॉपिक पर अपने लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर। तो नमस्ते, और आप सभी से अनुरोध के चैनल पर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू, नमस्ते।